डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में एनसीईआरटी कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन सीरीज के तहत क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का 8वां अध्याय जो कि त्रिकोणमिति का है, तो इनसे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए जो बेसिक कंसेप्ट, थ्योरीज एवं फार्मूला की जरूरत होती है उन सभी के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। साथ में मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 8.1 एवं 8.2 से आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप इसी प्रकार से आने वाले हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अप टू डेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज 8.3 से जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन से फार्मूला की जरूरत होगी। तो वो आपका जो फार्मूला होगा ये पूरक कोणों पे आधारित होगा, अर्थात पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या क्या फार्मूला होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में मैं एक दो फार्मूला प्रूफ भी कर दूंगा ताकि आप जो रेस्ट फार्मूला है उसको स्वयं से प्रूफ कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर पूरक कोण होता क्या है। देखिए, पूरक कोण को कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिकोणमिति में आप जिस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं वो आपका समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति टोटल बेस्ड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, अर्थात समकोण त्रिभुज पे। क्योंकि त्रिकोणमिति में लंब, आधार और कर्ण की जरूरत होती है और समकोण त्रिभुज में ही लंब, आधार और कर्ण होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है। ये देख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें एक कोण समकोण होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। तो इसको हम 90 डिग्री मान लेते हैं। ये सपोज कीजिए ये 90 डिग्री है। बाकी को यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसको हम मान लेते हैं ए, बी और सी सपोज कर लेते हैं। तो सिंपल है। अगर सपोज कीजिए मैं अगर इसको अगर थीटा मान लेता हूं, इसको अगर थीटा मानता हूं, ये थीटा मानूंगा तो ये ऑब्वियस है कि ये 90 माइनस थीटा होगा। ये जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर एक तो आपका 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों का योग 90 होना चाहिए, जिसमें एक अगर थीटा हो गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा अवश्य होगा, ताकि दोनों का योग 90 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग 90 और ये 90 180 डिग्री जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा। अब जो आप देखेंगे कि पूरक कोण यहाँ पे दिया गया है, तो थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे, अर्थात एंगल ए और एंगल सी को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं थीटा प्लस 90 और माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी को आप पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। इंग्लिश में से कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। मतलब वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो इसी पे आधारित अब हम फॉर्मूला देखते हैं। तो मैं दो फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालता हूं, साइन थीटा। तो देखिए, साइन थीटा आप सभी को पता होगा कि लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण P/H होता है। तो थीटा के लिए मैंने आपको जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें जो बेसिक थ्योरी बताया था उसका वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि लंब, आधार और कर्ण को आप किस प्रकार से पहचानेंगे। कर्ण तो समान होता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, लेकिन थीटा के सापेक्ष लंब और आधार में परिवर्तन होती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो थीटा के लिए देखिए, थीटा के सामने की भुजा लंब अर्थात BC हो जाएगा लंब, और कर्ण समकोण के सामने की भुजा जिसे बड़ी भुजा भी कहते हैं, कर्ण जो है आपका AC हो जाएगा। तो साइन थीटा BC बट्टा AC हो गया। इसी प्रकार कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा आप सभी को पता होगा आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो देखिए, थीटा के सामने की भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, तो शेष जो भुजा बच गई AB, ये आपका हो जाएगा आधार। किसके लिए? थीटा के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं AB हो जाएगा आधार, अब बट्टा AC तो कर्ण होगा ही। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो देखिए, अब मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान यहाँ से जो समकोण त्रिभुज ABC है वहां से प्राप्त कर लिया। अब 90 माइनस थीटा के लिए साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं। देखिए, ए के लिए जो एंगल है थीटा है और सी पॉइंट के लिए जो एंगल है 90 माइनस थीटा है। तो यहां से हम निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा तो आप सभी को पता ही है कि लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो 90 माइनस थीटा के लिए, इसके लिए इसके सामने की भुजा लंब, मतलब 90 माइनस थीटा के लिए AB लंब हो जाएगा और AC तो कर्ण होगा ही, क्योंकि कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो AB बट्टा AC हो गया। इसको हम इक्वेशन थर्ड मानते हैं।
और फिर cos 90 माइनस थीटा निकालते हैं, cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो ये आपका होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। तो अब देखिए 90 माइनस थीटा के लिए इसके सामने की भुजा ए बी लंब हो जाएगी, समकोण के सामने की भुजा ए सी कर्ण, तो शेष भुजा बी सी बच गई, जो कि आधार होगी किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए। तो ये आपका हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब हम कोरिलेट करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, एक दूसरे में कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है बी सी बट्टा ए सी और यहाँ भी है बी सी बट्टा ए सी, और यहाँ देख सकते हैं ए बी बट्टा ए सी और ए बी बट्टा ए सी। तो इस तरह से समीकरण सेकंड और थर्ड को तुलना कर सकते हैं और फर्स्ट और फोर्थ को तुलना कर सकते हैं। तो जब आप जानते होंगे कि जब दायां पक्ष किसी भी चीज के लिए अगर दायां पक्ष बराबर हो तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होता है, अगर बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष भी बराबर होता है। तो यहां हम क्या करते हैं कि समीकरण पहले लेते हैं सेकंड तथा यहाँ पे समीकरण सेकंड नहीं फर्स्ट ही लेते, यहाँ पे समीकरण सेकंड तथा थर्ड से लेते हैं, समीकरण सेकंड तथा थर्ड से। तो सेकंड थर्ड से आप क्या देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का मान भी ए बी बट्टा ए सी है और कॉस थीटा का मान भी ए बी बट्टा ए सी है। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, जब देखिए दोनों का दायां पक्ष बराबर है, देखिए ए बी बट्टा ए सी तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो साइन यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कोटि पूरक कोण के लिए, जिसे आप पूरक कोण कहते हैं। इसी प्रकार समीकरण अब लेते हैं फर्स्ट तथा फोर से। तो फर्स्ट तथा फोर में भी आप देख सकते हैं दायां पक्ष दोनों का बराबर है, फर्स्ट और फोर में, तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, इसका देख सकते हैं ये साइन थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से देखिए दो फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर दिया है। इसी प्रकार से आप अन्य फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला आपका फॉर्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जहां थीटा का जो आपका मान होगा, देखिए जो आपका थीटा होगा ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब थीटा का मान 0 और 90 के बीच ही होगा, ना ही 0 डिग्री होगा ना ही 90 डिग्री। इस दोनों के लिए जो है ये परिभाषित नहीं होता है। तो थीटा का मान कहीं ना कहीं 0 से बड़ा होगा या 90 डिग्री से छोटा ही होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो ऑलवेज 90 से छोटा ही हमें लेना पड़ेगा। अब जो अन्य चार फॉर्मूला इसके जो है कोटि पूरक कोण के लिए या पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो 6 होते हैं। तो जिसमें 2 मैंने बता दिया, बाकी रेस्ट मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसी प्रकार आप अन्य फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, उसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा जब आप प्रूफ करेंगे तो ये आपका कॉसेक थीटा के बराबर आ जाएगा। फिर अगर आप कॉसेक, जस्ट इसका उल्टा कर देना है, कॉसेक 90 माइनस थीटा प्रूफ करेंगे तो ये आपका सेक थीटा के बराबर होगा। और फिर जब आप टेन 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो ये आपका कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा। और जो अंतिम है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर ये टेन थीटा के इक्वल आएगा। तो यही जो 6 फॉर्मूला है जो आपको एक्सरसाइज 8.3 में काम आने वाला है। तो देखिए आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, जस्ट देखिए याद करने का तरीका क्या है, साइन 90 माइनस थीटा अगर कॉस थीटा होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होगा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा तो कॉट 90 माइनस थीटा भी टेन थीटा हो जाएगा। जहां आपको याद रखना है, इसमें जितने भी जहां भी आप थीटा देख रहे हैं, थीटा की जगह पे आपका कोई ना कोई मान दिया रहेगा, ए बी सी या फिर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि थीटा का जो मान होगा, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि थीटा निम्न में से किसके लिए जो है किसको संतुष्ट करती है, तो थीटा का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, अर्थात 0 से 90 के बीच में होगा। तो यही जो है बेसिक आपके थ्योरीज है, फॉर्मूला है जो आपको एक्सरसाइज 8.3 में काम आने वाला है। तो इसी फॉर्मूला के जरिए जो आप 6 फॉर्मूला अभी आप देख पा रहे हैं, इसी 6 फॉर्मूला के जरिए आप एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।